नमस्कार, आयुर्वेदा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आज से शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं क्योंकि आयुर्वेद जो है 5000 साल से भी पुराना साइंस है और आज भी वो उतना ही साइंटिफिक और सटीक है। तो उसके पीछे जो साइंटिफिक लॉजिक होते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ ताकि जो भी हम यहाँ आपको बताते हैं आप उसको फॉलो करने में झिझके नहीं और उसको फॉलो करने में तत्पर रहें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो आज हम बात करेंगे ओरल हाइजीन या मुंह की सफाई की। हमारी ओरल हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ जो है वो इंटर रिलेटेड है। ओरल हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए आयुर्वेद में वेरियस मेथड्स बताए गए हैं, जैसे दंत धावन, ब्रशिंग द टीथ, प्रतिसारण, मसाजिंग द गम्स एंड टीथ, जिह्वा निर्लेखन, क्लीनिंग द टंग, गंडूश या कवल, गार्गलिंग। सो ब्रशिंग द टीथ, मसाजिंग द गम्स, क्लीनिंग द टंग, इन सभी से आप परिचित हैं, बट गंडूश या कवल जो है वो आप में से कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है। तो जो विशेष ओरल हाइजीन टेक्निक है, स्पेशलाइज्ड थेरेपी है आयुर्वेद की, जो बहुत सारे ओरल डिजीज को प्रिवेंट करती है, उनको क्योर करती है, गंडूश और कवल, उसी के बारे में आज हम विशेष रूप से बात करेंगे। गंडूश या कवल क्या है? आयुर्वेद में कहा गया है, मुख संचर्यते या तु सा मात्रा कवलः स्मृतः असंचारा तु या मात्रा स गंडूषः प्रकृतितः। यानी मुंह में इतनी मात्रा ली जाए गार्गल्स के लिए जिसको हम चला सकें उसे कवल कहते हैं, जिसको स्विसिंग कर सके उसे कवल कहते हैं। मुंह में उस द्रव्य की इतनी मात्रा ले लें, फुल मुंह को भर लें, यानी कि फिल एंड होल्ड, जिसको हम मुंह में चला नहीं सकते, वो गंडूश कहलाता है। अब गंडूश जो है 4 प्रकार का बताया गया है: स्नेहिक गंडूश, शोधन गंडूश, शमन गंडूश और रोपण गंडूश। तो ये जो विभिन्न प्रकार के गंडूश बताए गए हैं, ये वात, पित्त, कफ दोष के प्रकोप की वजह से और मुख के जो रोग होते हैं उनके अनुसार ये बताए गए हैं। चूंकि हम यहाँ पे जो ओरल हाइजीन है, जो हमारे डेली रूटीन का, डेली रेजिमीन का या हमारे स्वस्थ व्रत का एक पार्ट है, उसकी बात कर रहे हैं, तो उस दृष्टि से आचार्यों ने डेली रूटीन में स्नेही गंडूश जो है उसका प्रयोग बताया है। स्नेही गंडूस के अलावा शोधन, शमन, रोपण गंडूस है या रोगानुसार गंडूस का धारण है, वो किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से और उनकी देखरेख में ही प्रयोग करना चाहिए। हम बात करेंगे स्नेही गंडूस की। स्नेही गंडूस में चूंकि विशेष रूप से ऑयल का प्रयोग किया जाता है, तो ऑयल पुलिंग के नाम से स्नेही गंडूस बहुत अधिक फेमस है। ऑयल पुलिंग का नाम आप लोगों ने सुना भी होगा। स्नेही गंडूश के लिए किस द्रव्य का प्रयोग किया जा सकता है? तो जैसा नाम से ही समझ आ रहा है, स्नेह है, यानी कि घृत या ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें मधु या दूध का प्रयोग भी आचार्यों ने बताया है, बट विशेष रूप से तेल का प्रयोग इसके लिए अधिक किया जाता है। उसमें भी तिल तेल है, उसका प्रयोग विशेष रूप से करते हैं। गंडूश या कवल के फायदे क्या क्या होते हैं? तो मुंह या गले के जो ड्राइनेस होती है वो दूर हो जाती है, दांतों में पेन है, टिंगलिंग सेंसेशन ऑफ टीथ है, दांतों में सेंसिटिविटी है या ब्लीडिंग ऑफ गम्स है, बैड ब्रेथ है, स्ट्रॉन्ग टीथ हमको इससे मिलते हैं। आयुर्वेद में मुख रोग या जो ओरल कैविटी की डिजीज है वो 65 ऐसे रोग बताए हैं, तो उनके प्रिवेंशन और क्योर के लिए गंडूश या कवल का प्रयोग बहुत अच्छा बताया है। इसके अतिरिक्त हेडेक है, नेक की स्टिफनेस है, उसमें हेल्प करता है। हमारे जबड़े हैं, दांत हैं, इनको मजबूती प्रदान करता है। एक्सेसिव स्लाइवेशन हो रहा है या जी घबराता रहता हो, नोजिया, एनोरेक्सिया, खाना खाने का मन नहीं करता हो, इनको दूर करता है। एक टेस्ट के परसेप्शन को बहुत अच्छा बढ़ा देता है। तो कुल मिला के हमारा जो ओरल हाइजीन है उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। अब आप सभी लोगों को लगेगा कि गंडूश और कवल के इतने सारे फायदे, इतने सारी डिजीज ठीक होती हैं। जी हाँ, बट ये एक दिन करने से नहीं होगा। इसे आप अपने डेली रूटीन का अगर पार्ट बना लेते हैं तब आपको ये सारे फायदे मिलते हैं। अब इसे करने का उचित समय क्या हो? तो अर्ली मॉर्निंग एवरीडे इसे करना चाहिए, पर अगर मॉर्निंग में आप टाइम नहीं निकाल सकते हैं तो रात्रि में सोने से पहले इसे किया जा सकता है। अब इसे करने का सही तरीका क्या हो? जैसा मैंने बताया कि कवल और गंडूस में सिर्फ जो डोज है, यानी कि जो तेल की मात्रा है और उसको जो करने का प्रोसीजर है, उसमें थोड़ा अंतर है।
तो चूंकि गंडूस जो है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, अगर आपके पास रोज इतना टाइम नहीं रहता है तो आप एवरीडे कवर कर सकते हैं और 7 दिन में या 15 दिन में एक बार गंडूस का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए आयुर्वेद के अनुसार तो जो गंडूस के उत्तम गुण यानी कि उसके उत्तम फायदे लाने के लिए आचार्य ने क्या बताया है कि आपको मुंह में इतनी मात्रा धारण करके इतनी देर तक बैठना है जब तक आपकी नासा से यानी नाक से और आंखों से श्राव शुरू नहीं हो जाए। बट अगर आप पहली बार गंडूस का प्रयोग कर रहे हो तो आप स्वयं ऐसा ना करें, आप किसी भी आयुर्वेद की चिकित्सक की देखरेख में ही ऐसा करें। यदि आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप मुंह में इतना ऑयल भर लें कि आप उसको चला नहीं सकें और 100 की गिनती गिनने तक आप उसको मुंह में रखें और उसके बाद उसको आप वॉश बेसिन में स्पिट कर दें, थूक दें। बट थूकने से पहले पानी जो है वॉश बेसिन में पहले चला दें, नहीं तो ऑयल से क्या है वो क्लॉग होने के चांसेस रहते हैं। इसी तरह अगर आप कवल कर रहे हैं तो 5 से 7 ml ऑयल ले लें, उसको मुंह में चलाते रहें, 100 तक की गिनती गिनते रहें और उसके बाद इसी तरह से स्पीट कर दें। उसके बाद नमक के गर्म पानी से कुल्ला कर लें और उसके बाद अपने टीथ ब्रश कर लें और आपका गंडूस और कवल जो है वो हो गया है। और अगर आप इसे एवरीडे की प्रैक्टिस बना लेते हैं तो ये सभी फायदे आपको मिलते हैं। अब इस ऑयल पुलिंग या गंडूस या कवल के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो कैसे ये काम करते हैं? तो देखिए हमारा जो माउथ है ये हमारे सारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनका जंक्शन पॉइंट है। हमारी आंखें हैं वो हमारी नाक से कनेक्टेड है, हमारी जो नाक है वो हमारे थ्रोट से कनेक्टेड है, जहाँ पे हमारी जो टंग है उसके थ्रू हम टेस्ट जनरेट होता है। तो ये जो है जंक्शन पॉइंट है और जहाँ जंक्शन पॉइंट होता है वहाँ पर फ्रिक्शन जरूर होता है, तो ये कहीं ना कहीं इसमें फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए दी बेस्ट क्या होता है? ऑयल होता है। तो हम ऑयलिंग के थ्रू इसको लुब्रिकेट करते हैं, इसको मॉइस्ट रखते हैं, तो जो है ये फ्रिक्शन वहाँ नहीं होता है, जो बर्नआउट वहाँ हो सकता है उससे हमको प्रिवेंट करता है। इसके अलावा इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, क्योंकि हमारे ईयर्स हैं, नोज है, आईज है, माउथ है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं, डायरेक्ट इस स्टिमुलेशन के कांटेक्ट में आते हैं। तो अगर हम मॉइस्ट रखते हैं, लुब्रिकेट रखते हैं, तो इन्फेक्शन से भी इनको बचा सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ।